प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जैमसी की। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। जैसे ही आज मैंने मॉर्निंग में अपना मोबाइल खोला, हमारे ब्रदर अंकुर नरुल्ला जी एक प्रीच कर रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि प्रभु ने जब बैनी हिन को अनॉन्टिंग के लिए बुलाया और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तू अनॉन्टिंग मांग रहा है मुझसे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना होगा। तो मैं उस वीडियो में देख रहा था कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या करती है कि संडे चर्च मीटिंग का ख़त्म होने का वेट करती है। वो देखती है कब मीटिंग ख़त्म हो, कब हम बाहर जाएं, कब फ़ोन चलाएं, कब किसी डेट पे निकल जाएं। तो चर्च में भी वो फ़ोन ही सुनते रहते हैं। तो मैं भी अक्सर अपनी चर्च में ये प्रचार जब करता हूँ तो मेरे कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि पास्टर जी आप ऐसा मत बोला करें, लेकिन बात तो सही है, बोलना तो पड़ेगा। और क्यों बोलना पड़ेगा? जितने लोगों को परमेश्वर ने अपने मसा के लिए, अनॉन्टिंग के लिए, ब्लेसिंग के लिए, बड़े कामों के लिए बुलाया है, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी एडल्ट्री में जाएं और किसी प्रकार का गलत काम करें। लेकिन बात क्या है कि आज जो हमारी जनरेशन है वो सैमसन की तरह बनी हुई है। वो परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ती, वो दो कश्तियों में पैर रखते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रभु का भी हाथ पकड़ते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड का भी हाथ पकड़ते हैं। और जब हम सैमसन के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे कितनी अनॉन्टिंग दी, कितनी ब्लेसिंग दी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सैमसन को बड़े बड़े कामों के लिए इजराइल के विषय में ठहराया था। तो सैमसन दिलाइला जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो क्या करता था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। और सैमसन की पूरी कौम और उसके जो अवाम के लोग थे वो भी ये चाहते थे कि वो दिलाइला का पीछा छोड़ दे, लेकिन सैमसन चुपके से दिलाइला से मिलने जाता था। तो हम देखते हैं कि उसने इतने महान परमेश्वर को छोड़कर, उसका चुनाव रद्द करके उसने दिलाइला का हाथ थाम लिया। और जब हम देखते हैं कि उसने एक गलत चुनाव किया तो क्या देखते हैं कि उसकी अनॉन्टिंग उसने लॉस्ट कर दी, उसकी पावर उससे चली गई और वो मौत के मुंह में चला गया। दलाइला के बारे में हम जब देखते हैं कि दलाइला ने किस तरह सैमसन को बरगलाने की कोशिश की, उसे भटकाने की कोशिश की। जब भी सैमसन इजराइल के कामों में बिजी रहता था, परमेश्वर के कामों में बिजी रहता था, तो वो उसे कॉलिंग करके बुलाती थी, संदेश भेज के बुलाती थी। तो ऐसे ही आज के हमारे भाई जो हैं जब चर्च में वो काम कर रहे हैं, जब चर्च में वो वर्शिप में बिजी होते हैं, प्रार्थना में बिजी होते हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड्स उन्हें फ़ोन करके बार बार बुलाती है। और देखते हैं जब हम बाइबल में, तो दलाइला का हशर भी बहुत बुरा रहा। दलाइला भी साथ में मारी गई। अगर सैमसन मारा गया तो दलाइला भी मारी गई। तो मैं सारी बहनों से, बेटियों से ये कहूँगा कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, अपने भाइयों की इज्जत का ध्यान रखें। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपके माता पिता के मान सम्मान को हानि पहुंचाए। तो जहाँ पे भी पास्टर सेवकाई करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी कंट्री में हो, जो भी वो बोलते हैं, अफ्रीका में चाहे बोलते हैं, वो सब आपकी भलाई के लिए है, आप सबकी ब्लेसिंग के लिए है, आप सबकी अनॉन्टिंग के लिए है। तो हमें मित्रों, दोस्तों, भाइयों, किसी भी अडल्ट्री में नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ हदें ठहराई हुई हैं, हमारे लिए कुछ बाउंड्री ठहराई हुई हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। जानते हैं क्रिश्चियन वर्ड में ही एक मसा है, एक पावर है कि हम क्रिश्चियन क्यों हैं। हम कुछ भी बन सकते थे, हम क्रिश्चियन क्यों हैं? क्योंकि हमारे लिए हदें ठहराई हैं। हम उस दायरे में रह सकते हैं, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। हम उस दायरे के अंदर अंदर रहेंगे। जब हम उस दायरे को तोड़ेंगे, बाहर जाएंगे, तो हम देखते हैं कि हम सैमसन की तरह नष्ट हो जाएंगे। 10 हुक्म परमेश्वर ने मोसेस को क्यों दिए? परमेश्वर ने शुरू से ही हमारे लिए एक बाउंड्री तय की हुई है, एक दायरा तय किया है। तो आई होप मेरी इस छोटी बात को आप समझ पाएंगे और इस वचन को समझ पाएंगे। जो हमारे जितने भी क्रिश्चियन पास्टर साहिबान, जहाँ भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनें सेवकाई करते हैं, आप उनकी बात को समझ पाएंगे कि हमारे लिए एक दायरा है, एक बाउंड्री है, हमें उस बाउंड्री में ही रहना है। अगर हम उस बाउंड्री को तोड़ेंगे तो हम नष्ट होंगे।
हमारी अनॉइंटिंग चली जाएगी, हमारी पावर चली जाएगी, हमारी ब्लेसिंग चली जाएंगी, हमारे मिरेकल्स चले जाएंगे, हमारे लिए जितनी भी आशीषें हैं वो सब हम खो देंगे। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप सबको जय मसीह।